अगर ये चिट्ठी तुम्हें मिल जाए तो माफ़ कर देना। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि ये चिट्ठी उस इंसान की थी जो अब इस दुनिया में नहीं था। 3 साल पहले अंजलि की जिंदगी में राहुल आया था। वो दोनों कॉलेज में मिले थे, फिर प्यार। राहुल बहुत सिंपल लड़का था, लेकिन दिल से बहुत सच्चा था। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, वो अक्सर अंजलि से कहता। अचानक गायब। एक दिन राहुल अचानक गायब हो गया। ना कॉल, ना मैसेज, ना कोई खबर। अंजलि ने बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला। लोगों ने कहा शायद वो तुम्हें छोड़कर चला गया, लेकिन अंजलि को यकीन नहीं था। 3 साल बाद अचानक एक चिट्ठी उसके घर आई। भेजने वाले का नाम नहीं था। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, मुझे मजबूर किया गया। अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। सच्चाई की तलाश। चिट्ठी के नीचे एक पता लिखा था, एक पुराना घर शहर से दूर। अंजलि उसी रात वहां पहुंच गई। घर बिल्कुल सुनसान था, दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अंदर जाते ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। दीवारों पर पुरानी तस्वीर थी और एक फ़ोटो देखकर उसके होश उड़ गए। उस फोटो में राहुल था, लेकिन उसके साथ कुछ अजनबी लोग भी थे। छुपा हुआ राज। अंजलि को एक कमरा मिला जिसमें बहुत सारी फाइलें थी। उनमें लिखा था। अंजलि समझ गई, राहुल के साथ बहुत गलत हुआ था। उसी में से एक और चिट्ठी मिली, इस बार राहुल की लिखी हुई। अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं अब नहीं हूँ। उन्होंने मेरी यादें मिटाने की कोशिश की ताकि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाया। चिट्ठी के आखिर में लिखा था, उन्होंने मुझे ख़त्म कर दिया, लेकिन मेरा अभी भी जिंदा है। अंजलि जोर जोर से रोने लगे। अचानक उस कमरे की लाइट अपने आप जल गई और पीछे से एक आवाज़ आई। अंजलि। उसने धीरे से मुड़कर देखा। दरवाजे पर राहुल खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। आप कौन हैं? राहुल ने पूछा। अंजलि का दिल टूट गया। अंजलि मुस्कुराई, आंसू रोकते हुए। कोई बस एक कहानी। और वो वहाँ से चली गई।